नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में। जिस तरह से भारत को स्वस्थ बनाना हमारा सपना बन चुका है और हम अपने इस सपने को साकार करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, यहाँ हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम अपनी ये जानकारी घर घर तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ होकर इस जीवन का सुख भोग सके। आइए आज एक बार फिर इसी उद्देश्य के साथ बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसके माध्यम से आप भी एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकेंगे और उसका आनंद उठा पाएंगे। करेंगे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आपके अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आइए मिलकर डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। दर्शकों अभिनंदन है आपका भी कार्यक्रम में। देखिए हमारे यहाँ जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका एकमात्र उद्देश्य ये है, नंबर एक कि कोई व्यक्ति रोगी ना हो। नंबर दो, आप कहेंगे सारे असंभव बातें आप कर रहे हैं, फिर भी सुन लीजिए, शायद हम इसमें जितना भी सफल हो पाएँ वो हमारे लिए लाभकारी होगा। हम रोगी ना हो, रोग हो जाए तो बिना चीर फाड़ के, ऑपरेशन के, बिना खून बहाए, बिना कोई हिंसा किए हम आपको स्वास्थ्य प्राप्त करा सके। और तीसरा एक मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि अगर हम बीमारी के आने से पहले कोई टेस्ट, कोई परिणाम जान लें कि अभी मुझे ये बीमारी आने वाली है, तो पहले से हम उसकी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं। फोर वार्न्ड इज फोर अलार्म्ड। अगर हम पहले से ही जागृत रहें कि हमें ये बीमारी, छोटी सी लक्षण भी आप पकड़ के उसके आधार पर आप अनुमान लगा सके कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता हूँ, अभी मेरे लिए अवसर है, मैं इससे बच जाऊँ, तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। तो इन्हीं, और एक बात मुझे ये लगा कि जब एक परिवार, उसमें कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है, उसके उत्थान की, उसकी उन परिवार की उन्नति की बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो यही पूरे देश पर लागू होता है, पूरे विश्व पर लागू होता है। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग कहेंगे जी बड़ी असंभव कामना है, लेकिन बड़े प्राचीन समय से, वेदों के समय से या उससे भी पहले से हमारे ये श्लोक हम सुनते पढ़ते आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। कोई भी व्यक्ति किसी भी दुख का भागी ना बने। तो प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और कर्तव्य है, और यही मैं कर रहा हूँ। और मैंने जो उपयोग किए हैं 30 वर्षों में, उससे बड़ी सफलता भी मिली है। और उसी के आधार पर मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि भाई शरीर की शुद्धि रखने से हम भयंकर से भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। और बीमारी आ भी गई है तो शरीर के शुद्धि का उपाय करने से हम उस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। ज़्यादातर आजकल हम बीमारियों के नाम पे जकड़े हुए होते हैं, अड़े हुए होते हैं, उनके साथ फंसे हुए होते हैं। कोई कहता है मुझे साइनस हो गया, कोई कहता है मुझे एसिडिटी है, मुझे गैस्ट्राइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, अल्सर है, कैंसर है, ट्यूमर है। इतने नाम के अनंत नामों से आजकल हम बीमारी की चर्चा करते हैं। किसी को आर्थराइटिस है, किसी को गाउट है, अनेक प्रकार के नाम हमारे मस्तिष्क में भर दिए गए हैं, जिनके कारण हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात करने से चूक जाते हैं। जबकि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला, सारी बीमारियों का कारण एकमात्र एक ही है कि आपका शरीर अशुद्ध है। अगर कुपित मल, आप सुनते हैं ना, आप लैब में क्या टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपके बैक्टीरिया और वायरस और पैरासाइट हैं, आपके ब्लड में प्रोटीन कम हो गया, ये हीमोग्लोबिन घट गया, और SGOT, SGPT, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन और यूरिक एसिड, अनेक प्रकार के कंपोनेंट या केमिकल्स का घटना बढ़ना आपको बताया जाता है। देखिए, ये विज्ञान का एक चमत्कार भी कह सकते हैं। और
जानकारी का आधार बढ़ा, लेकिन सुख हमारा घटता चला गया, क्योंकि हम मुख्य धारा से बाहर आ गए। हम एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखने लगे, एक एक कंटेंट बॉडी का हम छांटने लगे, लेकिन उससे स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं हुई। स्वास्थ्य की उपलब्धि एक विशेष बात है। साइंस के साथ इसमें सेंस भी चाहिए, जबकि साइंस बिल्कुल नॉन सेंस होती है। आप कहेंगे ये तो बड़ी गलत बात मैं कह रहा हूँ कि साइंस नॉन सेंस होती है, क्योंकि साइंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप एक ही चीज़ का निर्णय करते हो, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए कंप्लीट सेंस साइंस में नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका एक सर्कलिंग और सराउंडिंग पार्ट छूट जाता है, जिसकी वजह से देखो कैसी कैसी, अगर 100 साल का हम इतिहास देखें तो आज तो सारी बीमारियों को विदा हो जाना चाहिए था। जितनी उन्नति हमने मेडिकल साइंस में की है, उतनी बीमारियों के नाम बढ़ते चले गए। और अगर हम भारत की पॉपुलेशन का डाटा देखें तो 1920 1930 में जो सर्वे किए गए थे, उनके अनुसार उस टाइम मात्र 15% लोग बीमार थे और 85% लोग हेल्दी हुआ करते थे, जबकि आंकड़ा 2011 का उल्टा हो गया है। हर साल हमारी जनसंख्या का एक काउंटिंग होती है, सेंसस बोलते हैं उसको, तो उसमें अपने पूरे भारतवर्ष के रोगी लोगों की जानकारी भी ली जाती है कि कौन व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। उसका ये मैं आपको आकलन बता रहा हूँ। उसमें जो आया कि मात्र 15% लोग स्वस्थ हैं और उन पे भी शंका है कि वो कोई बीमारी उनको है या नहीं। 85% लोग, 100 में से 85 लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो डॉक्टर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भैया, बोलिए। मैं श्याम सुंदर शर्मा, जिला बारा से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। मैंने कई बार आपके सुखी संसार में कई बार जुड़ रहा हूँ और आज से भी जुड़ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बोलो भाई। इनका मेरे क्या है, एक तो काला दाग हो रहा है लिंग पर। हाँ हाँ और मेरे को रात भर को नींद नहीं आती है। हाँ मेरे को बेचैनी रहती है। हाँ। और वहाँ पे मैंने साबुन भी नहीं लगाया था, तो मैंने साबुन का उपयोग भी नहीं किया है अब तक। हाँ। और मेरे दाद हो रहा है और शुद्धि नहीं हो रही है। तो भाई शुद्धि करने के लिए तुम्हें हर बार बताता हूं मैं, अभी तक प्रयास तुमने कोई नहीं किया। जुड़ने से, खाली मेरे से जुड़ जाने से, बात करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप 4 फ़ोन कीजिए, 400 फ़ोन कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक अपने शरीर पर शुद्धि का उपयोग आप नहीं करोगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। चमड़ी का कोई रोग नहीं होता। चमड़ी परमात्मा ने, देखो हम अगर अपना मकान बनाते हैं तो बाहर को अपना बिल्कुल पत्थर वत्थर लगा के एकदम सुरक्षित रखते हैं। उसी तरह परमात्मा ने प्रत्येक जीव के बाह्य अंग यानी चमड़ी को सबसे सुरक्षित बनाया है। चमड़ी अगर बीमार होती है तो 100 में से 99 बार अंदर की वजह से होती है, बाहर से नहीं होती है। आप अपना लीवर क्लीन करें, चमड़ी की सफाई करें, आपके दाग वाग चले जाएंगे। पेट की शुद्धि करें, नींद आनी शुरू हो जाएगी। केवल मात्र बार बार फ़ोन करने से, अपनी आवाज़ टीवी में सुन लेने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, जब तक कि आप हमारी इन शुद्धि की जो उपयोग करने की बात हम करते हैं, इस पर अमल नहीं करेंगे। तो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं जी हमें कैसे पता चले कि हमें शुद्धि की ज़रूरत है, भाई मैंने अनेक बार आपको बताया, जब आपको कोई भी समस्या होती है, आपको जुकाम भी होता है तो यही कहता है कि आपके अंदर अशुद्धि है। आपकी नाक बहने लगे, आपको बार बार ज़्यादा चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी चीज़ आपको अपने ज़रूरत से कम लगे या ज़रूरत से ज़्यादा लगे, उसको हम बीमारी कहते हैं, उसको हम अशुद्धि कहते हैं। आपको गैस ज़्यादा बनती है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर नमस्ते, मैं बॉम्बे से नीतू शुक्ला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मीतू। हाँ सर, मुझे ना एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। और ऐसा होता है सर, ऐसा मेरे मुंह में ना अजीब सा टेस्ट होता है, जैसे मैंने कुछ खाया पिया नहीं खाया तो मेरा एकदम अजीब सा टेस्ट हो जाता है, दांत का अजीब सा, जैसे लगता है क्या खा ली हूँ कि एकदम कड़ुआ कड़ुआ अजीब सा हो जाता है। देखिए, मैं अभी इसी की बात कर रहा था। ये लक्षण, कोई भी लक्षण आपको आता है, एसिडिटी हो गई, मुंह का स्वाद खराब हो गया, खट्टा रहने लगा, खारा रहने लगा, मीठा मीठा रहने लगा,
ये सारे के सारे आपके पाचन तंत्र की नॉर्मल अवस्था से बाहर जाने वाली बात है। जब भी कोई व्यक्ति किसी लक्षण का अनुभव करता है, पेट में, मुंह में, नाक में और आंखों में, कैसे आपको बीमारी का पता चलता है? बीमारी का पता केवल तब पता चलता है आपको जब कोई लक्षण आपको उभरता है। जैसे आपके मुंह में छाले हो गए, जैसे कह रही मुझे एसिडिटी बढ़ी हुई है। जब भी आप नॉर्मल कंडीशन से बाहर जाते हो या नीचे जाते हो, वो लक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि कोई गड़बड़ आपके अंदर हो गई है। तब आपको लगता है कि मैं बीमार हो गया। आप शुद्धि करें, वो लक्षण आपके नॉर्मल होने लगेंगे, आप ठीक हो गए। शुद्धि करें, आप भी पेट की शुद्धि करो, मुंह का स्वाद खराब रहता है, लिवर की शुद्धि करो, आप ठीक हो जाओगे। कोई बीमारी दुनिया में नहीं है जो शुद्धि के साथ ठीक ना हो सकती हो। पूर्ण शुद्धि, पूर्ण स्वास्थ्य, आधी शुद्धि, आधा स्वास्थ्य। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। मैं श्याम सुंदर शर्मा बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो भाई। जिला बारा से। हाँ हाँ, राजस्थान से पड़ता है यहाँ जिला बारा। अच्छा बोलो भाई। तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मैंने जो आपका शुद्धि का कार्यक्रम रखा था ना, वो शुद्धि, हाँ, तो शुद्धि का मतलब किस प्रकार को शुद्धि, तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं शुद्धि और क्या इसका उपाय कारण। अरे भाई तुम ये बाउल क्लींज की 3 बोतलें, तुम इतने दिन से प्रोग्राम देख रहे हो। पेट की शुद्धि सबसे पहले जरूरी है, आंतों की शुद्धि, और मुंह से लेके गुदा तक का जो तुम्हारा रास्ता है उसमें हजारों रुकावटें हैं, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के लक्षण तुम्हें होते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर पे बात कर लें, फ़ोन नंबर पे, ऑफिस वाले पे, वो आपको सब समझा देंगे। यहाँ तो मैं आपको कई बार समझा चुका, आप बार बार यही प्रश्न करते रहते हैं। ये 3 बोतलें बाउल क्लींज की जो हम आपको दिखाते रहते हैं, इनका आप उपयोग का आरंभ करें। एक बार आप प्रश्न छोड़कर अमल करने का प्रयास करें, सारे प्रश्न आपके चले जाएंगे, इनके सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। पेट की शुद्धि करो, बाउल क्लींज का प्रयोग करो। 3 बोतलें बाउल क्लींज की आपको ये एक बार ऑर्डर करके मंगानी है, और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर घर बैठे आपको मिल जाएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। 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 हाँ बोलिए भैया। हाँ सर, मैं शाद आलम बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। हाँ बोलो भाई। सर हमें गैस बहुत बनती है। भाई उसके बारे में अभी बताया, तो गैस बनना कॉमन आजकल 10 में से 8 लोगों की बीमारी यही है, गैस बनना, एसिडिटी बढ़ना, पेट फूले रहना, अपच रहना, कब्ज रहना, गले में छाले, मुंह में छाले, डकारें आते रहना, हवा ऊपर ना नीचे, पेट बढ़ जाना। 10 में से 9 लोगों की यही समस्याएं हैं, और इन्हीं का एकमात्र उपाय, आप कोई इलाज करें, कोई दवाई करें, सफाई के बिना, दवाई और सफाई का अंतर समझ लें भाई। दवाई आपके रोग को दबाने का काम करती है, मैं दवा को दबाना कहता हूं, आप कह रहे हो दवाई, मैं कहता हूं दवाई। दवाई वो है जो आपकी बीमारी को दबाती है, और शुद्धि वो है जो आपकी बीमारी को भगाती है। दोनों का अंतर आप नहीं समझेंगे। आपने गैस की गोली खाई, एसिडिटी की गोली खाई, ब्लड प्रेशर की गोली खाई, डायबिटीज की गोली खाई, जितनी दवाई उतनी बीमारी आपकी दबाई। दवाई और दवाई का अंतर समझ लें। दवा में जो वह है उसमें बै लगा लें, वो दवाई नहीं, दवाई है। आपकी सारी बीमारियों को, सब लक्षणों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, अंदर इनको धकेला जाता है। जबकि मैं कहता हूं शुद्धि से आपके सारे वो रोग प्रकट होंगे, रोग के कारण प्रकट होंगे, और वो बाहर चले जाएंगे। जब तक आप ये शुद्धि और दवाई का अंतर नहीं समझेंगे, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। वैसे तो आदमी अकेला ऐसा जानवर है जो दवाई लेना चाहता है। जानवर कोई दवाई नहीं लेते, उनको प्राकृतिक नियमों से जीना आता है, इसलिए वो प्रकृति के रूप से जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। एक कुत्ता भी, एक कॉमन स्ट्रीट डॉग भी, जब तक वो गलतियां नहीं कर लेता, कूड़े करकट को नहीं खाता, स्वस्थ रहता है पूरे जीवन। लेकिन आदमी ऐसा अपना वातावरण खराब करके हम बैठे हुए हैं कि हम ठीक तो रहते ही नहीं, सदा बीमार रहते हैं। बच्चों को माएँ बीमार करती हैं, बड़े हो जाते हैं तो इनको बाहर का सारा खाना बीमार करता है, उससे बड़े हो जाते हैं तो व्यसन बीमार करते हैं। शराब, गुटखा, गांजा, चरस, ज़्यादा खाना भी शराब के बराबर है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खा रहे हो तो शराब पीने में और ज़्यादा खाने में कोई अंतर नहीं है भाई।
हम लोग कहते हैं जी हम तो शुद्ध खाते हैं, पर अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो शराब का काम ही करती है। कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर मैं राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ सर। मेरे वाइफ के जोड़ों में दर्द रहता है सर। भाई जोड़ों के दर्द, दर्द कहीं भी हो, शरीर में, कंधे, घुटने, कोहनियाँ, एड़ियाँ, छोटे छोटे जॉइंट्स, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल बोलते हैं, स्पॉन्डिलिटिस बोलते हैं, बैकएक बोलते हैं, हजारों नाम हम जानते हैं दर्द के। लेकिन दर्द सिर्फ दो कारणों से होता है। एक तो आपकी वायु, वाय, देखो आप जनरली बोलते हैं ना बाय का दर्द हो गया, बादी का, बाय बादी, इस शब्द को समझना जरा। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक शब्द चलता है बाय बादी के दर्द है भाई। बाय बादी दो शब्दों से मिलकर बना है, खराब शब्द हो गए हैं। वायु वृद्धि, अगर आपके शरीर में वायु की वृद्धि होगी तो दर्द हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन आपको हो जाता है तब भी दर्द होते हैं। और दोनों का अंतर भी बता देता हूं। इन्फेक्शन का दर्द जो होता है उसमें छूने से ज्यादा दर्द होता है, और वायु का जो दर्द होता है उसमें दबाने से दर्द कम होता है। देखते हैं लोग जिनको दर्द होते कहते हैं दबाओ, बच्चों को, अपने घर के व्यक्तियों को बोलते हैं मेरा घुटना दबाओ, मेरी एड़ियां दबाओ, मेरा कंधा दबाओ, मेरे सिर दबाओ। दबाओ, जहां भी शब्द आप मानो आपको दबाने से आराम मिलता है, वहां वायु आपकी कुपित है। क्या होता है, उस हिस्से में आपने दबाया तो वायु का प्रवाह वहां पर रुक गया थोड़ी देर के लिए। जितनी देर के लिए वायु का प्रवाह रुक जाएगा आपका दर्द आपको नहीं होगा। देखते ना, दबाने वाले की जान छोड़ते ही नहीं, वो कितना ही दबा ले उनको संतुष्टि नहीं मिलती, और दबाने वाला उनको दबाता भी रहता है और गालियां भी देता रहता है मन मन। तो भाई इन गालियों से बचने का एक ही उपाय है, शुद्धि करो, आपकी गैस कम होगी, वायु कम होगी, वायु वृद्धि आपकी नीचे आएगी, आपके दर्द से मुक्त हो जाओगे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं दवाइयां नहीं बेचता हूं, और दवाई के मैं टोटली खिलाफ हूं। आप कहेंगे आप भी तो दवाइयां देते हैं। देता हूं भाई, मेरी दवाइयां नहीं है। मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, मैं किसी बीमारी को नहीं मानता। मैं एक बात मानता हूं, परमात्मा ने आपको स्वस्थ पैदा किया है, स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके पीछे कारण हम या हमारा परिवार है, हमारा रहन सहन है, हमारा खाना पीना है। अपने बीमारियों की अवस्था के लिए सबसे बड़ा कारण हमारी अज्ञानता, हमारी जानकारी का ना होना और जीवन के रहस्य को ना समझना है। एकमात्र रहस्य यही है जीवन के स्वास्थ्य का, निरोगी रहने का एकमात्र। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी रिसर्च मैं सब पढ़ के आया हूँ, सारी नहीं पढ़ी होंगी तो जितनी मेरे लिए आवश्यक है मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ मैं। लेकिन मैंने एक ही निचोड़ निकाला है कि जब तक मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए शुद्धि का, स्वच्छता का उपयोग नहीं करेंगे, मनुष्य कभी निरोगी नहीं हो सकता। आप भले ही ऑपरेशन कराएं, चीर फाड़ कराएं, विटामिन खाएं, सप्लीमेंट्स खाएं, आप कितने ही उपयोग करो, भागे दौड़ें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, प्रत्येक का परिणाम एक ही होगा कि आपकी बीमारी को ऊपर नीचे करके रोके रखेंगे, वहीं दबाए रखेंगे। बीमारी जड़ से, संपूर्ण रूप से आपको बीमारी छोड़कर स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो अनेक बीमारी से, कल अभी वैसे तो रोज आते रहते हैं, एक नोएडा से हमारे पेशेंट हैं, उनको 12 साल से साइनस, नाक रात को कभी उनकी खुलती ही नहीं थी। रात को कम से कम 10 बार उनको उठ के बैठना पड़ता था और जोर जोर से झटके दे के नाक साफ करनी पड़ती थी। उन्होंने 1 महीना अभी दवाई लिए, वो कह रहे हैं मेरा साइनस बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनकी श्वास नली में, साइनस कुछ नहीं होता, श्वास नली में बलगम जम जाता है और धीरे धीरे हमारे जो साइनसिस, 6 वेंटिलेटर, 6 रोशनदान परमात्मा ने, देखते ना खोपड़ी देखते हो तो आपको 6 सुराख दिखाई देते हैं आपको, उसमें वही आपके साइनसिस हैं। वहाँ पतली बारीक झिल्ली होती है जिसमें सुराख होते हैं, जिसमें से कि हम वायु का आना जाना चल लगा रहता है, वो बंद हो जाते हैं। साइनस के 2-2, 3-3 ऑपरेशन लोग कराते हैं। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 2-2, 3-3 नहीं, एक भी ऑपरेशन नहीं चाहिए आपको। और मेरा तो मुख्य ही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कोई ऑपरेशन ना होने दूं, आपको चीर फाड़ से, शरीर पर हुई हिंसा से, आपके खून बहने से मैं आपको बचा सकूं, मेरा यही उद्देश्य है। तो किसी भी तरह के ऑपरेशन से पहले एक बार सलाह कर लें। सलाह करने में कुछ नहीं जाता है,
परमात्मा हो सकता है आप पर कृपा करे, आप अपना कई लीटर खून जो ऑपरेशन के दौरान बहता है उसको बहाने से बच जाए। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, बोले। डॉक्टर मैं आपके पहले आई थी, एक बार 6 महीने पहले आई थी आपके पास, ही बेटे को लेके आई थी मैं। अच्छा। तो वो उसको गॉल ब्लैडर में पथरी थी, तो उसको पथरी का आराम तो नहीं आया था, तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा डॉक्टर उसका। नहीं नहीं, आप कराई नहीं, मेरे पास लेके आइए एक बार उसको। मैं आपको यही निवेदन करूंगा, अगर कोई, देखो पथरी आप लोग समझ लेते हैं कि बनना बंद होगी और आप निकालने तक सीमित रहते हैं। आपकी पथरी गॉल ब्लैडर निकालने के बाद भी बनती रहेगी, बनना बंद नहीं होती है। अगर आप अपना खान पान, बच्चों में ज़्यादा मुश्किल ये होती है, आप उनको जंक फूड खिलाना बंद नहीं करते हो, और जब तक अपना खान पान ठीक नहीं करोगे ठीक नहीं होने वाला है। तो आप धीरे एक बात समझ सकते हैं, आप जिस घर में रहते हो अगर वो गंदा रह जाए और आप उसकी सफाई, डस्टिंग, बुहारी, झाड़ू जो उसमें देते हो, डस्टिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, रोज करना बंद कर दें, तो धीरे धीरे वो घर आपका एक मैश बन जाएगा, एक गंदगी का कोठरी बन जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आप करते भी रहते हैं, तब भी दिवाली या साल 2 साल में पूरा घर साफ करते हैं, तो कितना कूड़ा आपका कोनों से, अलमारियों के पीछे, इधर उधर से निकलता है, तब आपका घर चमकने लगता है। यही मैं कहता हूं, ये शरीर जिसमें आपने 100 वर्ष रहना है, घर तो आपका जिसमें रह रहे हो सकता है परमात्मा आपको कल और संपन्नता दे दे, समृद्धि दे दे, तो आप बड़े घर में चले जाओगे, नए घर में चले जाओगे, लेकिन ये शरीर आपका यही रहता है। इसकी शुद्धि आपको बार बार करनी है, हर बार करनी है, ताकि आप स्वस्थ बने रहे। आप बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय शुद्धि के ऊपर करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो बीमारी के कष्ट से और बिस्तर पर लेटने से आपका छुटकारा हो जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये डॉक्टर साहब मेरे को पेट की प्रॉब्लम है, जो पेट चलता रहता है, मरोड़ जैसे रहती है, गैस होती है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम? अशोक। अशोक जी, पेट ही सबसे बड़ी गड़बड़ है जी। इस दुनिया में, कोई रोग नहीं है। देखो, हमारे पेट में और शरीर में जाने का सबसे बड़ा रास्ता हमारी नाक और हमारा मुंह है, और किसी रास्ते से कोई ऐसी चीज अंदर नहीं जाती जो आपको बीमार कर दे। कान है, वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं, आंखें हैं सिर्फ देखने का काम करती हैं, वहां से कुछ अंदर नहीं जाता। आपके गुदा और मूत्र का मार्ग है, वहां से भी अंदर कुछ नहीं जाता। हमारा मुंह और नाक, सारा शरीर आप परमात्मा ने बंद करके रखा हुआ है, कहीं से कुछ जाने का नहीं है। आप 6 घंटे पानी में लेटे रहिए, आपके शरीर में अंदर 1 घंटे 1 बूंद पानी नहीं जाता। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए, उसको बाहर निकालने का रास्ता है। ये परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया है, संपूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया है। इसको बीमार करना सिर्फ हमारे मुख और नासिका की वजह से होता है। खाते ज़्यादा हैं, पचाते कम हैं, निकालते बिल्कुल नहीं। मतलब हम सारा संतुलन अपने शरीर का खराब करके बैठे हुए हैं। सारी क्रियाएं संतुलित करेंगे तो निश्चित रूप से, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था, लिखा था 1919 में एक डॉक्टर हुए विलियम ओसलर, 1919 में मृत्यु हुई और 1849 में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा डॉक्टर सबसे बढ़िया वो होता है जो लोगों को दवाई ना देने की सलाह देता है, उसकी एजुकेशन देता है, शिक्षा देता है। वो डॉक्टर बढ़िया नहीं जो लोगों को दवाई खिलाने की बात करे। मैं अपने को उसी, ये तो मैंने अब कुछ दिन पहले पढ़ा है, लेकिन मैं तो शुरू से यही प्रयास कर रहा हूँ, एजुकेशन नो मेडिकेशन। मेरा उद्देश्य यही रहा है। एजुकेशन चाहिए आपको, शिक्षा चाहिए स्वस्थ रहने की, मेडिकेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना लोग, मेडिटेशन आपको मोक्ष के लिए चाहिए, स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आपको शुद्धि की जरूरत है, क्लीनिंग की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भारतवासियों, मैं एक अभियान चला रहा हूँ और पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ, लोग आए, मेरे से जुड़े। हम एक स्वस्थ भारत मिशन की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम लोग बीमार हों, कम से कम हमारी ऊर्जा बीमारियों में खर्च हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचा हुआ धन देश की, परिवार की, व्यक्ति की उन्नति में हम प्रयोग करें। बीमारियों पे धन की बजाय हम अपने समाज की उन्नति के लिए उसका उपयोग करें।
शुद्धि आपके लिए एक परम वरदान साबित होगी, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि लगातार कई वर्षों से यही वो जानकारी है, यही वो ज्ञान है जो डॉक्टर साहब आप तक पहुंचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मशक्कत कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब की ये आवाज़ घर घर तक पहुंच जाए, इसीलिए इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, आप इन बातों को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से न निकालें, इस पर गौर ज़रूर करें। आपको पता लगेगा कि ये जानकारी आपके लिए वाकई में कितनी महत्वपूर्ण थी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे कल फिर होगी मुलाकात, इसी वादे के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे आज्ञा लूंगी। उससे पहले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।